हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार टुडेस कानून में। और फाइनली आरआरबी टेक्नीशियन का ग्रेड थर्ड का एग्जाम हो चुका है 28 दिसंबर थर्ड शिफ्ट का। प्रश्न जो है बच्चों के द्वारा मिल चुके हैं। बिना किसी देरी के चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस पर। ठीक है, हाल ही में कौन एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बना है? तो आंसर क्या हो जाएगा? शम्मी सिल्वा जो है अभी हाल ही में किसके स्थान पर? जय शाह के स्थान पर बने हैं। जय शाह जो है आईसीसी के अध्यक्ष बन गए, तो यह कुर्सी खाली हो गई थी, इसलिए जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इसके अध्यक्ष बन गए जय शाह, और शम्मी सिल्वा जो है इनके स्थान पर बन गए। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चंस क्या पूछा गया आपसे। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक है तो छवि की प्रकृति क्या होगी? तो छवि की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक होगी। वास्तविक वास्तविक और उल्टी होगी। ठीक है, वास्तविक और कैसे होगी? उल्टी होगी। ये बात आपको यहाँ पर याद रख लेना है। ठीक है, आगे देखिएगा, राजस्थान में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? ये क्वेश्चंस भी आपका देखने को मिला। तो इसमें कांग्रेस ने जो है यहाँ पर कितनी सीटें यहाँ पर जीती थी? कांग्रेस ने जीती यहाँ पर कितनी सीटें जीती थी? आपका 8 सीटें यहाँ पर जीती थी। ठीक है, और यहाँ पर बीजेपी ने जो है आपका बीजेपी ने यहाँ पर करीब आपका 14 सीटें जीती थी, और अदर्स ने जो है यहाँ पर 3 सीटें यहाँ पर अदर्स ने जीती। टोटल 25 सीटें हैं यहाँ पर, और जिसमें से 8 कांग्रेस ने, 14 बीजेपी ने। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि खेलो इंडिया 2030, यहाँ पर गलती से हो गया है इस। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में विजेता टीम कौन सी रही थी? क्वेश्चन पूछा गया। तो 105 पदक के साथ 40 गोल्ड, 39 सिल्वर, 26 ब्रॉन्ज के साथ हरियाणा इसमें विजेता रहा था। तो हरियाणा इसका ठीक आंसर हो जाएगा पहली रैंक में। और पहली बार जो है इसका आयोजन किया गया था, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, और अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर था। ठीक है, आगे देखेगा, जब बल लंबवत लगाया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो किया गया कार्य जो है आपका शून्य होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO होता है, ये आपको यहाँ पर याद रख लेना है। ठीक है, आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था। ठीक है, इसको यहाँ पर याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि केंद्रक कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक जो है आपका कहाँ पाया जाता है? आपका यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं देखने को मिलता है, उसमें अनुपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका आपका ठीक आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच कौन है? ये क्वेश्चन देखने को मिला। गौतम गंभीर इसका ठीक आंसर हो जाएगा। गौतम गंभीर वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान में कोच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मीथेन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन से उत्पाद बनाता है? ये क्वेश्चन आपका देखने को जो है आपका मिला था। इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ठीक है, तो मीथेन ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगा तो CH4 ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगा, और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर जो है यहाँ पर बनाएगा, ये आपको याद रख लेना। ठीक है, वाटर। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसको बोलते हैं। ये बात आपको यहाँ पर याद रख लेनी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका, दर्पण का सूत्र क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 1/u + 1/v = 1/f होता है। अगर किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ केंद्र की ओर यानी कि अंदर की ओर मुड़ा हो तो वह कैसा दर्पण होगा? वह अवतल दर्पण होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। फल और बीज कैसे बनते हैं? फल निषेचन क्रिया के बाद अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। फल बीजों का पोषण भी करता है। बीजांड फूल के बीजांड से बीज बनते हैं। बीज जनन के लिए आवश्यक अवयव है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका, ध्रुव पर जी का मान से संबंधित कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन आपका देखने को मिला है। यहाँ पर जो है आपका 4 कथन दिए हुए थे, उनमें से आपको बताना था। ठीक है, निम्न में से बजट 2024 के 9 प्राथमिकताओं में से कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, और यह क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, लेकिन अलग तरीके से हुआ है। पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि
बजट 2024 की कितनी प्राथमिकताएं? 9 प्राथमिकताएं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब जो पूछा गया है कि उसमें से 9 प्राथमिकताओं में से आपका 3 प्राथमिकताएं दी थी और एक आपका गलत दिया था, उसको आपको छांटना था। ठीक है, तो यहाँ पर 9 प्राथमिकताओं को मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ, ओरली बता देता हूँ। पहला आपका कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, दूसरा आपका रोजगार एवं कौशल विकास, तीसरा आपका समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, उसके अलावा चौथा आपका विनिर्माण और सेवाएं, इसके अलावा पांचवा आपका शहरी विकास, छठा आपका ऊर्जा सुरक्षा और आपका सातवां आपका आधारभूत संरचना और आठवां आपका नवाचार अनुसंधान एवं विकास और नौवां आपका अगली पीढ़ी के लिए सुधार करना। ये आपका 9 प्राथमिकता इसमें तय की गई है। ठीक है, बाकी आगे देखिएगा। आगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन देखने को मिला। तो किसी को भी अगर किलोमीटर पर आवर है और उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 टू जा 36 होता है और 5 टू जा 10, तो आंसर 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, आगे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लेसेंटा क्या है और उसका कार्य क्या है। ठीक है, तो प्लेसेंटा जो है एक नाल है। ठीक है, जो कि आपका गर्भ शिशु जो होता है, गर्भस्थ शिशु जो होता है वो माता के शरीर से जोड़ने वाली एक नाल होती है। इसका जो वर्क होता है, मादा के शरीर के रक्त को शिशु के शरीर में पहुंचाना, इसका काम होता है, जिससे शिशु को पोषण, श्वसन आदि क्रियाएं जो है वो इससे संपन्न होती है। ठीक है, ये बात आप जो है याद रख लीजिएगा। आगे देखिएगा, आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश के लिए कितने दिनों की छुट्टी मिलती है। यानी कि कोई महिला केंद्रीय सरकारी कर्मचारी है और आपका वो गर्भावस्था में है और उसको कितने दिनों की छुट्टी मिल सकती है। ठीक है, 180, 90 दिन, 45 दिन, इस तरह से ऑप्शन आपका दिए हुए थे, तो 180 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन से संबंधित क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पूरा नहीं मिल पाया, बाकी इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका सबसे तन्य धातु कौन सी है। ठीक है, तो सोना जो है आपका सबसे तन्य धातु होता है, गोल्ड, ये आपको याद रखना। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन जो है मेरे को मिले थे सर शिफ्ट के, और बाकी आपको पता हो तो बताइएगा, मैं पीडीएफ में इसको ऐड कर दूंगा। बाकी टेलीग्राम पर पीडीएफ जो है तीनों शिफ्ट की एक साथ मैं उसको डाल दूंगा इस वीडियो के बाद में। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।